जय माता दी दोस्तों आज का ये दूसरा वीडियो है। आज मैं स्पेशल क्रूड ऑयल पे डिस्कस करूंगा और इस क्राइसिस की वजह से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर भारी बिकवाली और भारी डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, और या कह सकते हो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसके पीछे का रीज़न एक ही है, और रीज़न क्या है वो आप भी जानते हैं। यूएस और ईरान के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, जो वार का स्थिति बन रहा है, कहीं ऐसा सिचुएशन बनता है इस वीकेंड में, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो चुका है यूएस के साइड से। जी हाँ, तो कहीं ऐसा सिचुएशंस बनता है तो मे बी एक क्रूड ऑयल प्राइस आगे बहुत भाग सकता है। अभी आप एमसीएक्स देखेंगे, एमसीएक्स में भी 2 से 2.5% की तेज़ी बन चुकी है क्रूड ऑयल में। जी हाँ, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे कहीं क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उन्हें डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स आपने देखा होगा थंबनेल में, तो आपने समझ गए होंगे कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्राइसिस का मेन जो वो है आपका, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो यूएस और ईरान के बीच में जो चल रहा है वार, उसके वजह से, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो हम पहले क्रूड ऑयल परचेस करते थे वो रसिया से परचेस करते थे, अब वो चीज़ें कनेक्शन वो भी ख़त्म हो गई है। तो जो अभी इस क्वार्टर में आपने रिजल्ट देखा होगा, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके सारे रिजल्ट अच्छा आए थे। उसके पीछे का रीज़न यही था, सस्ते में क्रूड ऑयल मिला, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन में इजाफा नहीं मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको महंगे में मिलेगा क्रूड ऑयल, जिससे आपको अधिक डॉलर खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, और महंगे मिलेंगे तो इसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट मिलेगी, यहाँ तक कि रिवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं आईओसी के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईओसी में 1 डे कैंडल स्टिक पे आप देख रहे हैं अपने अहम सपोर्ट लेवल पे इस समय ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, अहम सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़ता है तो नो डाउट यहाँ पे डाउन साइड के साइड में मूव कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, गारंटी नहीं है। जी हाँ, कर सकता है, क्योंकि हमेशा यही होता हुआ आया है। और कहीं आने वाला क्वार्टर गड़बड़ होता है तो इसमें और फॉलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी तो 2 महीने का टाइम है। जी हाँ, 1 से 2 महीने का टाइम है। मार्च में आता है, अप्रैल में पब्लिश होते पब्लिश लग जाता है अप्रैल तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो कहीं अभी क्रूड ऑयल इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ पे और प्रेशर देखने को मिल सकता है। वही हम बात करते हैं आईओसी के वीकली की बात करें तो वीकली पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बन गया था। जी हाँ, अभी आप देखेंगे तो वीकली पे इन्फॉर्मेशन बन गया था और ये अहम सपोर्ट लेवल पे था, ठीक है। अब अहम सपोर्ट लेवल को टच करके, जी हाँ, अब वो वापस नीचे की साइड में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका क्या होगा, 160 के आसपास का होगा। जी हाँ, कहीं उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आ सकता है 150 के आसपास के लेवल को, ठीक है। तो आप इससे अलर्ट रहिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने भी आप एक कंपनियां देख रहे हैं ऑयल बेस्ड कंपनियां, इसके अलावा भी और 2-3 कंपनियां हैं जैसे एशियन पेंट बनाने वाली पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, क्योंकि वो भी क्रूड ऑयल परचेस करती हैं, उनका भी ऑयल से इंटर रिलेटेड कनेक्शंस हैं। ये चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर जितने 3 से 4 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पेंट बनाने वाली कंपनियों को भी पड़ता है। जी हाँ, तो इन सब कंपनियों का उठाने का फ़ायदा होता है आईओसी को जब अधिक गिरावट होती है, क्योंकि डिविडेंड बहुत अधिक देती हैं और 2 से 3 साल पे 4 साल पे बोनस भी अनाउंसमेंट करती हैं। तो ये सारे ऐसे जो स्टॉक्स है, जब भारी गिरावट हो तो वहाँ पे एंट्री करने का बहुत अच्छा चांस बनता है। वहीं बात करते हैं बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल में भी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बीपीसीएल में पहले से ही बन चुका था। जी हाँ, यहाँ के जो बीपीसीएल के शेयर होल्डर हैं बहुत अलर्ट वाले हैं, जो पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गया था इन्हें, मतलब कि साफ चार्ट पे दिखाई दे रहा था कि ये अब टच करके नीचे का साइड मूव करना शुरू हो चुका है। मे बी 310 320 के लेवल को ईजिली टच कर सकता आने वाले टाइम में, ठीक है।
अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो वही बात करते हैं मंडे कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो अपने अहम सपोर्ट लेवल को टच करते हुए ट्रेड कर रहा है, और इस समय देखेंगे चाहे आईओसी हो चाहे बीपीसीएल हो, सब एक ही मतलब उनका जो ट्रैक है, जो चार्ट है, सब एक ही शो करता है कि भाई अब अलर्ट हो जाओ, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं हिंड पेट्रो की बात करते हैं। हिंड पेट्रो में ऑलरेडी डाउनफॉल देखा गया है, ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर देखा गया था, साइडवेज हो गया था, बट आज जिस तरह इन्फॉर्मेशन आया, जिस तरह क्रूड ऑयल में तेज़ी बनी, इसके वजह से यहाँ पे डाउन साइड के साइड में मूव कर चुका है। तो ये अहम सपोर्ट लेवल है 420 का, 420 से लेकर 410 के आसपास का, इसको कहीं ब्रेक करता है तो और साइड 400 लेवल को इजीली टच कर सकता है। वहीं हम बात करते हैं ब्रेंट ऑयल क्रूड ऑयल के बारे में, तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक्स हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और कहीं मन बनाते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैरी करना है तो आप कर सकते हैं, और भारी गिरावट में आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हैं बीपीसीएल, आईओसी, सारे डिविडेंड के बादशाह हैं, अच्छे डिविडेंड भी पे आउट करते हैं। यहाँ पे कोई भी बाय सेल किसी भी स्टॉक्स में रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अवेयर करा रहे हैं, बता कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।